नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो अब तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। शाम 5 बजे के बाद उम्मीदवार करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीट पर होगी वोटिंग। बिहार के सियासी बिसात पर उतरेंगे बड़े बड़े धुरंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महिला एनडीए कार्यकर्ताओं से संवाद। राजनाथ, अमित शाह, राहुल गांधी, नीतीश और तेजस्वी समेत अखिलेश यादव की एक के बाद एक कई रैलियां। पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से शुरू होगा निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। अगले 1 महीने तक बीएलओ घर घर देंगे दस्तक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से दिल्ली में मिलेंगे इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार। द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय विकास पर होगी बात। और 2 चरण में होगी भारतीय महिला फुटबॉल लीग। 20 दिसंबर से शुरू होगा पहला राउंड, जबकि दूसरा चरण अगले साल 20 अप्रैल से 10 मई तक। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में पहले चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद से प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और बूथ मैनेजमेंट में जुट जाएंगे। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें मिथिलांचल, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार लोगों की नजर बनी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों क्षेत्रों में एनडीए का पलड़ा भारी था। मतदान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार के चुनाव अभियान में नौकरी, पलायन, बिहारी अस्मिता जैसे मुद्दे सभी पार्टियों के लिए प्रमुख मुद्दे बन चुके हैं और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव घूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये संवाद भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनके सुझाव भी सुनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारी मातृशक्ति भी असाधारण ऊर्जा और पूरे समर्पण भाव से जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतंत्र की यात्रा को और सशक्त बना रही है। आज दोपहर 3:30 बजे होने वाले संवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे माताओं बहनों से चर्चा को लेकर बहुत उत्सुक हैं। बिहार में आज राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत जेपी नड्डा ताबड़तोड़ कई चुनावी रैली करने वाले हैं। राजनाथ सिंह मुंगेर में आज सम्राट चौधरी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। वहीं अमित शाह आज औराई, मधुबन और सिकटा विधानसभा सीट में एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा औराई के जाले में होने वाली है। वहीं दूसरी जनसभा मधुबन विधानसभा सीट के लिए चकिया के गांधी मैदान में होगी। तीसरी जनसभा रामपुरवा में करेंगे, जबकि गयाजी में भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा का रोड शो होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। राहुल गांधी की 2 जनसभाएं औरंगाबाद और कुटुंबा में होनी है। वहीं महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव आज बिहार में ताबड़तोड़ 17 जनसभाएं करेंगे। समस्तीपुर से रैली शुरू होकर बेगूसराय, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली में तेजस्वी यादव की जनसभा समाप्त होगी। जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर आज आखिरी दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए रोड शो करेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी अररिया,
जोकीहाट और ठाकुरगंज विधानसभा की सीटों पर 4 जनसभा करेंगे। बिहार में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में अवैध रूप से इस्तेमाल किए जा रहे 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इनमें 9 करोड़ 62 लाख नकद, 42 करोड़ 14 लाख रुपए के 9.5 लाख लीटर शराब, 24 करोड़ 61 लाख रुपए के नशीले पदार्थ और 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की कीमती धातुएं शामिल हैं। आयोग ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एजेंसियों की मदद से 5.8 करोड़ रुपए और 26 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अन्य मुफ्त सामान जब्त किए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को चुनाव के दौरान नकदी, ड्रग्स, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखने को कहा है कि निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। निर्वाचन आयोग आज अपने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार गणना चरण से ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। आयोग 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा, जबकि 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। SIR के इस नए चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में भी अगले साल ही विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस राज्य को इस बार की SIR प्रक्रिया में शामिल नहीं किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच यह बैठक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। बैठक के दौरान दोनों नेता रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। भारत और इजरायल के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध है, जिन्हें हाल ही के वर्षों में और अधिक गति मिली है। ये बैठक दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनाव जीत जाते हैं तो वह न्यूयॉर्क शहर के लिए संघीय निधियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। बता दें कि न्यूयॉर्क शहर का मेयर चुनने के लिए आज वोट डाले जाने हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि बहुत कम संभावना है कि जरूरत के अनुसार न्यूनतम राशि के अलावा मैं संघीय निधियों में योगदान दूंगा। वहीं जोहरान ममदानी ने अपने अंतिम चुनावी रैली में ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि वे उनकी धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि उन लोगों का डटकर सामना किया जाए जो धमकियां देते हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में संसद के बाहर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। नोवी साद में रेलवे हादसे की पहली बरसी पर सैकड़ों लोगों के हजूम देखने को मिला। पिछले साल हुए इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे शुरू हुआ युवाओं का विरोध आंदोलन अब वुचिच सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक अभियान बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए न्याय, गिरफ्तार साथियों की रिहाई और जल्द चुनाव की मांग की। खेल की खबरों में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने फैसला किया है कि भारतीय महिला लीग 2 चरणों में खेली जाएगी। पहला चरण 20 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक चलेगा। ये फैसला महासंघ द्वारा 30 अक्टूबर को महिला लीग के सभी 8 क्लबों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
अगले 2 से 3 दिन में तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वहीं अगले 3 दिनों में पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।